आज इस घर में बहू ने पहली बार ही मीठा बनाया है, तो चखने का हक किसका है? भाई दूल्हे का। भाई चलो भाई, आजा आजा, मुंह खोल। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। खा ले पुत्र, तेरा हक बनता है। मैंने कहा थोड़ा सा तो। मुझे। अरे ये वो जी कुछ काम याद आ गया होगा इसका। तो ऐसी है, काम याद आता है और भाग जाता है। कोई बात नहीं जी, दूल्हा नहीं है तो दूल्हे की माँ तो है, अब तो मेरा ही हक बनता है। मैं चखूंगी पुत्र। हाय विच मिर्ची कहाँ से आ गई? मम्मी जी, कैसा लगा आपको नई बहू के हाथ का हलवा? अरे चाची जी, आप रुक। क्यों, अच्छा नहीं बना? नहीं जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। वो जी कोई हलवाई इतना अच्छा हलवा नहीं बना सकता। क्या स्वाद डाला है मेरी बहू ने। लेकिन जी अब पता है जी, मेरा ना फेवरेट डिश है ये, तो मैं अकेले खाने, अब बुरा नहीं मानना जी, मैं थोड़ी मतलबी हो रही हूँ, लेकिन मैंने अकेले खाने, मैंने बोला ना मैंने अकेले खाने। मोंटी लेके जा, मोंटी की कर रहा है? हाँ, लेके जा अंदर। क्या आंटी ऐसी क्यों बिहेव कर रही हैं? हलवा तो सबके लिए बनाया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बढ़िया बनाया जी, बहुत ही बढ़िया जी। दिखा है इसमें इतनी मिर्च कहाँ से आ गई? मैंने तो सब सही बनाया था, तो फिर किसने? मतलब रवि ने ये सब किया है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जो मन में आता है बोल देती है। देविका तो ये सोचेगी ना कि ये सब कुछ मैंने माँ से बताया कि हमारा अफेयर था, लव मैरिज है। बेकार में आके 10 बातें सुनाएगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो पहले से मैं उसकी नजरों में विलन बन के बैठा हूँ, ऊपर से माँ जो मन में आता है बोल देती है। कैसे समझाऊं, कैसे रोकूं मैं ये सब बातें करने सुने? ऐसे क्यों खड़े हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। देखो, इससे पहले कि तुम उस पर गुस्सा निकालो, मैं तुमको साफ साफ बोल देता हूँ कि मैंने माँ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं माँ को क्या हो गया, कुछ भी बोल देती है आजकल। उस बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिलहाल ये जो तुमने घटिया हरकत की है उस बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है क्या? अब क्या किया मैंने? ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुमने क्या किया है। ऐसा कौन सा काम किया है जो मुझे नहीं पता? तुम ऐसे नहीं मानते, खाओ इसे। मुझे नहीं खाना, और वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि माँ तुमसे रस्में करवाए, क्योंकि तुम तो इस शादी को मानती नहीं हो, राइट? देखो, इतनी बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा खाओ इसे। देखो, गुस्सा मत निकालो मुझ पर। जब खुद को मेरी बीवी नहीं मानते तो बीवी की तरह हुक्म मत चलाओ। इतनी मिर्ची, अगर तुम्हें मालूम नहीं था कि मीठी डिश कैसे बनाती तो माँ से बोल देती ना। हलवे में कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या? अच्छा, उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। हलवे में मिर्ची मैंने नहीं, तुमने डाली है। मैं? Are you crazy? ये सब काम मैं क्यों करूंगा? मुझसे बदला लेने के लिए। कल रात को तुम्हारी असलियत दिखा दी ना, इसीलिए अब बदला लेने के लिए यही सब करोगे। देखो, तुमसे मैंने कल रात को कहा था कि तुम्हारी गलतफहमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये सब काम करूंगा क्या मैं? झूठ मत बोलो, समझे? जब मैं किचन में हलवा बना रही थी सिर्फ तुम आए थे किचन में। तो अरे पानी पीने गया था मैं। And actually, you know what? तुम्हारा जो तीखा तेवर है ना, ये उसी का रिजल्ट है। तुम्हारा गुस्सा उतर गया होगा हलवे के ऊपर, इसलिए मीठा अपने आप तीखा बन गया। देखो, अपने गुस्से पे ना कंट्रोल करो, जिस तरह मैंने किया हुआ है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक तो खुद ने गलती की, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। अपनी ये बातों का जाल बुनकर अपनी करतूतें छुपाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो। वहां पे मुझे नीचा दिखाना चाहते थे ताकि मुझे बुरा लगे और अकेले में आके मुझे हमदर्दी दिखा सको। यही करते थे ना अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। लेकिन मिस्टर रवि गरेवाल, ये सब मेरे साथ नहीं चलने वाला। और एक बात और सुन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर वाले या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।
मैं अच्छे से काम करना जानती हूँ, घर का काम करना जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम लोग को इम्प्रेस करने का कोई शौक नहीं है मुझे। I can't believe this. मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा खतरा उठाया, जान पर खेल गया तुम्हें बचाने के लिए। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? एक्चुअली तुम तो वो हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। तुम मेरी देविका नहीं, तुम तो कोई और देविका हो। मेरी देविका तो मंडप में बदल गई। ये आदमी कितना गिरा हुआ है, एक तो खुद गलती करता है, ऊपर से इतना सा पछतावा तक नहीं है, मुझे ही सुनाकर चला गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी रवि कि तुम ऐसे निकलोगे। ये पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों पीता हूँ इतनी यार, सर फटा जा रहा है। जाग गया पुत्र? नींद पूरी हो गई कि अभी और सोना है? और रात की उतरी कि नहीं? सवेरे हो गई माँ, सर फटा जा रहा है। तैਨੂੰ कुछ भी याद नहीं है रात का? आप बताओगे तो याद होगा। क्या हुआ? रात को तूने इतनी पी ली थी कि अपने पैरों पे भी तू खड़ा नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से कह रहा था मुझे देविका के घर जाना है। वो तो मैंने तुझे सही वक्त पर रोक लिया, नहीं तो तेरी नींद ना हवालात में खुलती सुबह। अब समझती क्या मुझे? साकेत कपूर हूँ। अम्बाला में ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है जो साकेत कपूर को अंदर कर सके। चाय पिलाओ, बहुत काम मुझे। कौन सा काम है? रवि के घर ही जाना है ना तूने, और की? ये ले। हाँ, रवि के घर जाना है। आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या फायदा पुत्र, वक्त तेरे हाथ से निकल गया। देविका पराई हो चुकी है, क्यों जाना चाहता है वहां पर तू? ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। वो दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। देविका ने उसे छूने तक नहीं दिया होगा। मैं खुद जाके पता लगाता हूँ। क्यों पुत्र, अपने आप को काबू में रख। वहां जाकर तो जो भी कुछ देखेगा ना, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखो माँ, मेरे काम में दखल मत हो। आप अपना काम कीजिए, सोचने दीजिए। आप जाइए, अरे जाइए ना। देविका मेरी है और सिर्फ मेरी, कोई इसे और छू भी नहीं सकता। पुत्र, आराम कर रही है? ना ना ना, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये तेरे लिए उधर रख देती हूँ। अभी थोड़ी देर में ना मुंह दिखाई की रस्म है, तो उसमें तुझे यही सब पहन के आना है। वो सब लोग बड़े बेसब्रे हुए जा रहे हैं मेरी बहू से मिलने के लिए। तो आज तुझे बहुत सुंदर दिखना है ना। मैं बाहर हूँ, कुछ चीज की जरूरत है तो मुझे बुला ले, ठीक है? आंटी जी, क्यों है पुत्र? हलवे के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच में उस हलवे में मिर्ची मैंने नहीं डाली थी, और मुझे पता भी नहीं कि उसमें मिर्ची अचानक कहाँ से आ गई। ऐसी गलती मुझसे आज तक कभी नहीं हुई है। आज आपके घर में मेरा पहला दिन है और आपने कुछ बनाने को कहा और मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब ये मिर्ची कांड श्वेता ने किया था। अच्छा, आज उसे सबक सिखा के रहूंगी मैं। पुत्र, शांत हो जा। है बता, तुझे हलवे के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं ना? तो फिर ऐਵੇਂ टेंशन ले रही है? भाई मैं तुझे उदास नहीं देख सकती, मैं हूं ना तेरे साथ, काय को फिक्र करती है? और किसने कहा हलवा खराब बना था? वो बहुत बढ़िया सी, और मैंने खाया था ना। वो मीठे में थोड़ा तीखा हो गया था, भाई ये भी ठीक है, एक मजेदार सी चीज बन गई और मीठे और तीखे का मेल मिलाप हो गया, बहुत ही बढ़िया था। और तेनू पता है टेंशन लेने से क्या होता है? माथे पे सिलवटें पड़ जाती हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। और भाई मैं तेरे को इस तरह नहीं देख सकती, और मेरे रहते तू चिंता करे, भाई मैनू मंजूर नहीं है। हाँ चल आ जा, तैयार होगी। अब पुत्र जी, मैंने ना तुझसे एक शिकायत है, मतलब शिकायत नहीं, मतलब एक बात है। तू मुझे आंटी जी मत बुलाया कर, मतलब पराया सा लगता है। ऐसे सड़क पे चलते लड़के लड़कियां बुलाते हैं ना आंटी जी, उस तरह लगता है। तो मम्मी जी कहा करना मुझे, मैंने भी खुश हो जाना है। चल तू तैयार हो जा, और ये मुस्कुरा दे थोड़ा सा। चल आजा, शाबाश। माँ बेटे दोनों एक जैसे, दोनों मेरा दिल जीतने की कोशिश किए जा रहे हैं। क्या ये भी रवि की तरह नाटक कर रही थी, या फिर ये जो कह रही थी दिल से कह रही थी?
नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको गलत फहमी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कसम से। बस 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 बस, झूठ तो बोल ही मत मेरे सामने, बोल ही मत झूठ तो। करती है तो बताने में क्यों डरती है? मैं तुझे जानती नहीं हूँ क्या? तेरी शक्ल पे साफ साफ लिखा है तेरी करतूत है। पर निकल आया है तेरे, काटने तो पड़ेंगे ही ना। मना किया था ना मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, फिर भी तू मानी नहीं। मेरी नई बहू की पहली रस्म बिगाड़ी है इनको ने। अब चुपचाप वो कर जो मैं बोल रही हूँ, वरना ऐसी सजा मिलेगी ना तुझे, जिंदगी भर याद रखेगी। 2 लात मार के ना तुझे घर से बाहर फेंक देना है मैंने। चल चल, गुस्सा ना दिला मुझे। चल शाबाश। हाँ शाबाश, मुंह चला। मजा आया? चल खाओ, ले खाओ और खाओ। खत्म कर। आगे से करेगी ऐसा? नहीं? अच्छा, बड़ी जल्दी मान गई। इसका मतलब अभी तो मान गई है, लेकिन बाद में फिर दिमाग चलाना है तुम्हें। चल नहीं खिलाती हूँ तुझे। मुंह खोल मुंह खोल। और नहीं देख, सास को मना करेगी तो फिर मैनू तो बुरा लग जाना है। जो बुरा लग जाना है तो फिर तो मैंने तेनू बख्शना नहीं है ना। इंसल्ट करेगी तू मेरी? नहीं चल चल चल, खा खा शाबाश। चल खा, मुंह खोल, खा ले, खत्म कर, खत्म। आई अकल ठिकाने? दाल जब दोबारा कुछ किया समझी है ना, गला घोड़ देना मैंने तेरा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारी मिस्ड कॉल्स देखी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो इतनी बार कॉल किया मुझे? सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट नजदीक आ रही थी और क्लाइंट्स की भी बार बार फोन आ रहे हैं, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं रवि को कह दूं कि आपके भी आप पे रिपोर्ट सबमिट कर दें। क्लाइंट्स को भी कोई इशू नहीं होगा मैम। बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? और खबरदार, आज के बाद रवि का नाम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सजेस्ट किया तो मैं उसे अपने बिजनेस में किसी भी तरह से अब इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। और अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, आई विल सैक यू इमीडिएटली। डू यू गेट इट? पता नहीं निवेदिता मैडम को क्या हो गया, सुबह इतनी बढ़ती। अरे अनुज, पेपर चेक कर लिया मैंने, मुझे घर छोड़ दिया यार, मुझे माँ का फोन आया है। हेलो रस्तोगी, हेलो रस्तोगी, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? क्या हुआ, किससे बात कर रहे हैं? निवेदिता मैम। अरे मैं बात करता हूँ गुस्से में। हेलो मैम, हेलो। गॉड, ये तो रवि है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी फोन पर ही इसके ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दूं मैं। आई थिंक नेटवर्क नहीं है, फोन कट गया। एनीवेज, तू मुझे घर छोड़ दे यार, माँ का फोन आया, जल्दी घर पहुंचना यार, प्लीज यार। ठीक है, चल। I hate you, Mr. Ravi. I really, really hate you. तुमने मेरे साथ डबल गेम खेला। मुझसे कहा कि मुझसे प्यार करते हो, मुझे प्रपोज किया और जाकर शादी कर ली उस देविका से। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये शादी मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब रस्में निभाने की? मैं क्यों दिखावा कर रही हूँ? और तेनू पता है टेंशन लेने से क्या होता है? माथे पे सिलवटें पड़ जाती हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। और भाई मैं तेरे को इस तरह नहीं देख सकती। और मेरे रहते तू चिंता करे, भाई मैनू मंजूर नहीं है। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत, कौन सा चेहरा असली है और कौन सा चेहरा नकली। साक्षी, पल्लवी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
हम तुझे बहुत 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 मिस कर रहे थे। हाँ इसलिए आ गए। सच में पता है, कल रात को हम सो ही नहीं पा रहे थे, पूरी रात आपकी बातें कर रहे थे, तो इसलिए हम चले आए। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। पूरा टाइम तुम लोग के बारे में ही सोच रही थी। झूठी झूठी, तुझे कहाँ टाइम मिला होगा हमारे बारे में सोचने का भी। तेरी स्माइल बता रही है कि तू यहाँ कितनी खुश है और तेरी शादी की पहली रात कितनी अच्छी गुजरी है। चल 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 हमारे साथ योटी होटी। अरे कहाँ साक्षी? बैठ गया। अब ज्यादा नाटक मत कर, समझी? हमें पूरी डिटेल्स चाहिए कि कल रात को क्या क्या हुआ है। हाँ, और हम तब तक तुझे जाने देने वाले नहीं हैं, समझी? हमें अच्छे से बता कि कैसे जीजू ने तेरा घूंघट उठाया, फिर तुझसे प्यार भरी बातें की, सब कुछ बता। साक्षी प्लीज। अरे दीप बताइए ना, कुछ तो बताओ। कल रात के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। देखा पल्लवी, शादी के बाद लोग कितने बदल जाते हैं। हमने तो बस सुना था, लेकिन इतने बदल जाते हैं। शादी से पहले हमें एक एक बात बताती थी, हाँ, और अब अपनी पर्सनल बातें शेयर करने में से शर्म आ रही है। साक्षी ऐसा कुछ नहीं है। बताओ ना दी। कल रात के बारे में बताने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो। I'm sorry, मैं बाद में आता हूँ। अरे रुको जीजू, आप कहाँ चल दिए? आप तो आइए, आप ही का कमरा है, और वैसे भी हम आपकी सालियाँ हैं, बैठिए आप। अब देखिए, दी तो हमें कल रात के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है, तो आप ही बता दीजिए कल की रात कैसी रही? सुपर हिट? मैं जाता हूँ। अरे रुको रुको रुको, ये जनाब तो दी से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। अरे बस कर साक्षी, कितना सताएगी इन लोगों को। जी नहीं, जब तक ये दोनों मुझे ढंग से नहीं बताते मैं चुप तो रहने ही नहीं वाली, और इनको जाने भी नहीं दूंगी। अब तुम लोग डिसाइड करो, तुम्हें बताना है या जाना है। मुझे कुछ काम है। अरे अरे शर्मा गई। रवि, थैंक यू सो मच। तुमने दी के लिए जो कुछ भी किया ना, उसे उस गलत शादी से बचा लिया। मैं तुम्हारी इस बात के लिए बहुत इज्जत करती हूँ, और तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ जीजू, थैंक यू सो मच। आओ जी, बड़ी मेहरबानी। आओ जी, अंदर आओ जी, आओ बैठो जी, बैठो। गुरविंदर बिठा है नानू। आओ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ जी, आओ बैठो जी, बैठो। माँ, आपने वो एडी और मेघा को खबर की कि नहीं अभी तक? इतने सारे लोगों को बुलाया तो अपने बच्चों को ही भूल जाऊंगी? पागल कर दिया फोन दोनों को। और मेघा के तो एग्जाम्स हैं, वो तो आ नहीं सकती। एडी ने कहा आएगा पर आज नहीं पहुंच पाएगा। आ जाते ना रौनक लगना है। श्वेता क्या कर रही है ये? समझा अपनी वोटी को। मैं तुम्हारी फोटो समझ। अच्छा जी, और कुछ कोई जरूरत नहीं, सब कुछ। बेटा पानी वानी का कुछ देखना बच्चा। लगता है जा। मूड अभी भी खराब ही है। भाई रे कितनी प्यारी है, और तू आगे तैयार होके कितना सोहना लग रहा है, चंगा लग रहा है। चल शाबाश। माँ आपसे एक जरूरी बात करनी है मेरे साथ। अरे क्यों हो रहा? माँ ये सब क्या हो रहा है? आपने कहा था 2-4 लोग आएंगे, लेकिन आपने तो पूरे मोहल्ले को इनवाइट कर लिया है। मुंह दिखाई की रस्म है, रिश्तेदार तो आएंगे से। और माँ ये सब करने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्यों नहीं है? कुछ ब्याह हुआ है, कोई मजाक थोड़ी है। पहले लोग नाराज हैं, उनको बुलाया नहीं, मुंडे का ब्याह कर दिया। अब मुंह दिखाई तो ढंग से करनी पड़ेगी ना। वो सब लोग देखे मेरी बहू कितनी सोड़ी है। पर माँ दीदिका से तो पूछ लेते एक बार, मुझे नहीं लगता कि उसे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। ले बुद्धू, वो हर लड़की ना ब्याह के बाद इस तरह की रस्मों का इंतजार करती है। वो ऐसी रस्मों में ना उसे आशीर्वाद मिलता है, वो महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, बड़ी सारी तारीफें होती हैं। किसको नहीं अच्छा लगता? पर माँ दीदिका ऐसी नहीं है, उसे ये सब चीजें नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ उसे, पर हाँ अगर वो नाराज होकर चलेगी ना तो मैं मनाना नहीं चाहूंगा उसे। और ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैंने उससे बात कर ली है, वो तैयार है। दीदिका तैयार है? हाँ वो मान गई? वो मान गई, और समझदार कुड़ी है। उसको पता है कि अगर दिलचस्पी ना भी हो तो भी इस तरह की रस्में निभानी होती हैं, समझे ना? पहले देख ले, खुद ही देख ले, आ रही है कितनी सोहनी लग रही है। लो जी, देखो जी बहू का चेहरा अब। ये आई बहू को। कितनी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। बेटा ये तुम्हारे लिए। तो आप लोग सब जरा बहू की शक्ल देखो, बहू से जान पहचान कर लो। मैं कुछ नाश्ते वाश्ते का इंतजाम कर लेती हूँ। हाँ? मैं आऊँ क्या? नहीं जरूर, आराम कर बैठ।
ये सब हो क्या रहा है? मुंह दिखाई की रस्म, और देविका मना क्यों नहीं करी जबकि वो इस शादी से खुश नहीं है और इस शादी को मानती भी नहीं है? मुझे लगा कि वो इस सब रस्मों के लिए मना कर देगी, पर नहीं, वो तो खुद आगे बढ़कर सब रस्में कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है और माँ का हाथ भी बटा रही है। पर क्यों कर रही है वो ये सब? रवि बेटा, तू तैयार हो जा, क्योंकि सारा गुस्सा तेरे पे ही निकालेगी वो खुद तो मना करेगी नहीं, लेकिन सारा इल्जाम तुझे पे डालेगी कि तेरी वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है। देख लिया, मिल गया तुझे अच्छाई का रिवॉर्ड। अब तो बहुत खुश होगा ना तू। कहां फंस गया यार, मैं अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा इससे बचने के लिए। ये भगवान, ये यहाँ क्या कर रहा है?